नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू अनदर सेशन ऑन वूका लीडरशिप। वूका लीडरशिप के ऊपर आज एक बार फिर बात करते हैं और आज मैं टॉपिक जो छेड़ने वाला हूं आपके और मेरे दिल को टच करता है। विकसित भारत 2047। दिस पॉलिसी इज आउट एंड एवरीवन इन द कंट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस। लेकिन ये है क्या? क्या ये सफल होगा? गवर्नमेंट ने बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं, सभी बहुत उत्साहित हैं, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, बिजनेस पीपल, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। 2047 भारत एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। भारत की गरीबी की हालत हमने देखी है। 70% आज भी गांव में रहते हैं। हमारे डीएनए के अंदर करप्शन घुसा हुआ है। हम चाहे घर में हो, बाजार में निकल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पहली बात आती है कि कितना देना पड़ेगा या कितना मुझे मिलेगा। एजुकेशन, आज भी हम पाश्चात्य देशों की किताबें पढ़ रहे हैं। वी डोंट हैव एनी ऑफ आवर ओन बुक्स। हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ऐसे हालात के अंदर आप कहते हैं जी मैं विकसित भारत बन जाऊंगा। तो एजुकेशन, करप्शन, पॉवर्टी, ये हमारे 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अगर मैं पहले 2 को टच कर दूं तो तीसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वो संभव होगा? 2047 तक संभव होगा? दैट्स द चैलेंज, दैट्स द पॉइंट। मैं आपको ले जाना चाहूंगा आज से 2500 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, चाणक्य या कौटिल्य के टाइम पर। वो वक्त था जब यवन इस देश पर हमला करने वाले थे। अलेक्जेंडर वॉज अबाउट टू कम एंड अटैक। व्हाट डिड कौटिल्य डू? ये महर्षि कौटिल्य गांव गांव, घर घर जाकर के चेतना जागृत कर रहे थे। चेतना जागृत कर रहे थे कि अगर यवन आ गए तो हमको कितना प्रताड़ित होना पड़ेगा। और अगर हम एकजुट नहीं हुए, देश के जो अलग अलग 16 महाजनपद थे वो मिलकर कर एकजुट होकर के एक फ्लैग के नीचे एक भारत बनकर के नहीं लड़े तो हमको नुकसान सहना पड़ सकता है। और उसने ये करके दिखाया, एक जनरेशन में करके दिखाया। क्या हम आज 2047 को सफल बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कमियां हैं उनको तो दूर करना ही होगा दोस्त। और इनको दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये माहौल समझना पड़ेगा। आपको और मुझे चाणक्य बनना पड़ेगा। हमारे देश में एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करना पड़ेगा और देश की सेनाओं को, देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, सभी को मिल करके काम करना होगा। हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम एकजुट हैं? क्या माहौल हमारे फेवर में है? इतनी मेहनत के बाद भी हम कम न रह जाएं। हमारा गंतव्य मिलना चाहिए, मुद्दा ये है। अब गंतव्य हासिल करने के लिए आज का माहौल को मैं एनालाइज करना चाहूँगा। आप देख लीजिए, विश्व के अंदर चारों तरफ युद्ध हो रहा है। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, चाइना, फिलीपाइंस। आप देखिए अफ्रीका, जिस दिशा में आप देखते हैं देयर इज वॉर। India is at least not in war. So that's a major aspect that is there in our favor and we can focus on our growth. Growth 2 aspects. Defense strong हो, economy मजबूत हो, बस इन 2 के ऊपर अगर हम फोकस कर पाए तो बाकी सब सफल हो जाएगा। और जो ये 3 चैलेंजेस मैंने बात किया, शिक्षा, करप्शन और गरीबी, पॉवर्टी, इन तीनों के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो बात बन सकती है। आइए देखें कि कैसे ये हो सकता है। माहौल जो है बहुत ही वॉलेटाइल है। एनवायरनमेंट इज सो वॉलेटाइल। ट्रंप एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। देशों के रिश्ते आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। देश के अंदर बिजनेसेस का हाल बहुत डिफरेंट है। देश की सरकारी व्यवस्था ठप तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अव्यवस्थित है। व्यवस्था अव्यवस्थित है, डिसऑर्डर है। मैं जानना चाहता हूं कि एक लीडर जो जाकर के ग्रास रूट पे मिलता है, हर इंसान को मिलता है, तो वो सरपंच, वो
वो एसडीएम, वो डीसी हर गांव में जाकर के कितने गांव वालों के साथ मिलते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की क्या बात होती है, उनकी एजुकेशन की क्या बात होती है, और वो कितने लोगों से मिल करके इस करप्शन को दूर करने की बात करते हैं। आज की तारीख में बहुत कम है, बहुत कम है। भोपाल और इंदौर का मॉडल फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जब तक ये मॉडल सेट नहीं होगा, जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी, ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, ये वॉलेटाइल वर्ल्ड है, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। सारी कहानी लीडरशिप के ऊपर आती है, और चूंकि मैं वूका लीडरशिप पे बात करता हूं, वो लीडर जो न केवल एक आम लीडर है बल्कि एक बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, हमने उसकी तरफ ध्यान देना है। वो जो वूका लीडरशिप, VUCA, I'm sure you all understand, are the 4 letters that stand for volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. वर्ल्ड आज इस दौर से गुजर रहा है जैसा 2500 साल पहले कौटिल्य के समय में गुजर रहा था, और हमको ये समझने की जरूरत है कि ये हालात हैं, मुश्किलात हैं, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हर घर के अंदर एक एक ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, महिला नहीं होगा, तब तक ये 2047 एक ड्रीम रहेगा। इस ड्रीम से बाहर निकलने के लिए समझिए कि अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर इस वॉलेटिलिटी को समझना होगा, इस अनसर्टेनिटी को समझना होगा कि माहौल के अंदर इतनी अनिश्चितता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। ऐसे हालात में अगर मुझे डिसीजन लेना पड़े, नेतृत्व के बड़े बड़े डिसीजन लेना पड़े, चैलेंज आता है, चैलेंज आता है। कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड। एक जो हालात आज है कल वैसा नहीं है। एक टाइम पर एक कंपनी को, चाहे कोई मर्जी कंपनी हो, उसको सफल होने के लिए 50 जगह से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, ब्राइब करनी पड़ती है, वो सब अलग। तो इन कॉम्प्लेक्स हालात के अंदर सफल बनने के लिए आप ऐसा क्या करें कि आपकी कंपनी सफल हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए, आप प्रोफेशनली, सोशली बहुत खुश बन जाए। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। और एम्बिग्यूटी, हालात के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, सब अपनी अपनी दौड़ लगा रहे हैं, और आप अपने सब्जेक्ट पे, इंटरनेट पे अगर गौर करना चाहें तो ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतना ओवरफ्लो है कि आपका फोकस हिलने लगता है कि आप डिसीजन क्या लें। गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन डिसीजन तो लेना ही है। मिलिट्री में मुझे सिखाया है कि ऐसे हालात के अंदर जहां पे कि बॉर्डर पे तकलीफ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है कि कब दुश्मन फायर करेगा, कब मैं फायर करूंगा, हालात कैसे होंगे, कोई गांव वाला ना मर जाए, किसी और को नुकसान ना हो जाए, और हम सुरक्षित रह करके अपने देश की रक्षा कर सके। हालात बहुत अनसर्टन है, बहुत अनिश्चित है। इतनी कॉम्प्लेक्स हालात के अंदर जहां पे वेदर खराब है, पहाड़ खराब है, बर्फ तंग कर रहा है, हमारे जवानों की फटीग हो रही है, हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मैनेज कर लें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहा है, ये सारा कोऑर्डिनेशन इस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हम वही करते हैं। और ऐसे हालात में जब सिचुएशन बहुत एम्बिग्यूअस है, डिसीजन लेना होता है, जहां लाइफ और डेथ का सवाल, जिंदगी और मौत के बीच में हमने जो डिसीजन लेना सीखा है, वही दुनियादारी में काम आ सकता है, विकसित भारत को, अभियान को सफल बना सकता है। तो जब हम इन सब बातों को गौर कर रहे हैं, तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा आप सबसे कि अब टाइम आ गया है जबकि आप और मैं, हम सभी चाणक्य बने, हम सभी कौटिल्य बने, अपने अपने दायरे के अंदर, अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर ये अलख जगाएं, ये बातचीत करें कि अब वक्त आ गया है भारत को विकसित देखने का, बातें नहीं करने का। इसलिए करप्शन कम करें, टैक्स टाइम से पे करें। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमने सिटीजन के तौर पे इसी देश में रहना है, और अगर हम नागरिक, जागरूक नागरिक हैं, तो सरकारें वो करेंगी जो हम चाहते हैं। चैलेंज हमारे साथ में यह है कि सड़क पे एक महिला का रेप हो रहा है, कोई जाता नहीं है मदद करने के लिए। एक्सीडेंट हो जाता है कि पुलिस आके पिटाई करेगी, मेरे से भी पैसे लेगी, क्यों मैं करूं। अस्पताल में जाएंगे, उसको लेकर के एमएलसी का केस हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। देखिए, फंडामेंटल फ्लॉ है।
मैं कहता हूं गांव के अंदर जो एक छोटा सा मिड डे मील स्कूल का है, उस स्कूल के मिड डे मील के अंदर कितनी तकलीफ है। तो जब इन वातावरण को हम समझते हैं और ऐसे हालात में डिसीजन लेने की जरूरत है, तो हमें समझदारी की जरूरत है। हमें चाहिए कि पहले हालात को समझें और ऐसे हालात में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग कनेक्टेड हैं, जितने डिपार्टमेंट कनेक्टेड हैं, उनसे बातचीत करें और फिर अपनी समझ से उन हालात के अंदर अपना डिसीजन लें। वो डिसीजन मोर देन 50% सही होगा। मैंने अपनी जिंदगी में किया है, बॉर्डर पर किया है, मेरे जैसे बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो सिविल के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा क्या बिजनेस लॉस हो सकता है, लेकिन अगर हमने नेशनल कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया, चरित्र के ऊपर ध्यान दिया, तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। लीडरशिप पे गौर कीजिएगा, वोका लीडरशिप पे गौर कीजिएगा, आज के कॉम्प्लेक्स हालात पे गौर कीजिएगा और फिर सही निर्णय लीजिएगा। हम विकसित भारत को सफल बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।